अब देखो यूपीएससी हमसे पूछता है 2022 में मियावाकी मेथड के बारे में, खबरों में था और इसने ऑप्शन भी बहुत ज़्यादा ईजी बनाए। क्रिएटिंग मिनी फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया, उससे पहले इन्होंने हमसे फॉरेस्ट इन अर्बन एरिया करके क्वेश्चन पूछा था, है ना। जैसे इन्होंने हमसे 2021 में पूछा था, ये पूरा टोटली करंट बेस्ड था कि यूएनएफसी का यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड एंड आर्बर डे फाउंडेशन हैव रिसेंटली रिकॉग्नाइज हैदराबाद एज ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। पता नहीं ये क्या था। अब इसकी जगह अगर वो होता ना, ये इसमें यूनाइटेड नेशन नहीं था, इसमें तुम्हारा वो होना चाहिए था, क्या बोलते हैं, FAO। इसमें यूनाइटेड नेशन कैपिटल डेवलपमेंट फंड नहीं होना चाहिए था, इसमें FA होना चाहिए। तो रोल तो था भाई हैदराबाद में, सिटी ऑफ द वर्ल्ड। आर्बर डे क्या होता है? ओहो, 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक इट इज अ सेकुलर डे ऑब्जर्वेंस इंडिविजुअल। ये जो आर्बर डे है ना, ये USA की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और आर्बर डे इक्वल टू 1 जुलाई टू 7 जुलाई ये होता है, ठीक है। इसमें वो हम समझ गए, इसकी जगह FAO होना चाहिए था तो वो ठीक हो जाता। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब ऑफ द एम ऑफ ग्रीन इंडिया मिशन। ठीक है, देखो ये तो ग्रीन रेवोल्यूशन वाला है ना, ये सिंपल लग रहा है, ये नहीं होगा। जैसे आप इसे हटाते हो, आप दो आप एलिमिनेट कर देते हो, फिर आप या तो 1 होगा या 3 होगा, फिर हमारे लिए बहुत ईजी हो जाता है। रिस्टोरिंग इनहेंसिंग फॉरेस्ट कवर एंड रिस्पॉन्डिंग टू क्लाइमेट चेंज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन। ठीक है, सिंपल लग रहा है ये। इनकॉर्पोरेट्स इन्वायरमेंटल बेनिफिट एंड कॉस्ट इनटू यूनियन एंड स्टेट बजट, देयर इज इम्प्लीमेंटिंग ग्रीन अकाउंटिंग। ये तो सिंपल ही इसका लग रहा है बेड़ा गर्क है, रोता हुआ लग रहा है। इसके अंदर ठीक CO का है ना। अब चलाना शुरू करने वाला हूँ। इट इज़ अ जनरली डिफ़िकल्ट क्वेश्चन। ठीक है, डिफ़िकल्ट नहीं है, खबरों में था। मियावाकी इज़ अ टेक्निक पायनियर्ड बाय जापानीज botanist Akira Miyawaki that helped build dense and native forest in short time. The process native tree of the region are identified and divided into 4 layers: shrub, tree, and canopy. The seed are planted at very high density, 3 to 5 sapling as per square meter, and the ground covered with layer of mulch। और देख लें भैया मल्च क्या होती है। गीली घास, मलेच आ गया। मिट्टी की सतह पर डाले जाने वाली सामग्री की एक परत जिसका उपयोग वाष्पीकरण को कम करने और मिट्टी के ताप, वही एग्रो फॉरेस्ट्री टाइप का सदूरो बोलने से पत्ते डाल दो। मल्चिंग ये उसमें काम आती है ना, फॉरेस्ट में, एग्रो फॉरेस्ट टाइप में। अरे वाह। देन अब देखते हैं
अब करंट यूपीएससी हमसे क्या पूछ सकता है? एक पढ़ते हैं, ट्रॉपिक कास्केड डिस्क्रिप्शन इन क्लाइमेट स्ट्रेच इकोसिस्टम। ट्रॉपिक कास्केड होता है, डिस्क्रिप्शन रेफर टू इम्बैलेंस इन फूड वेब, imbalance in food web, where the removal or decline of key species lead to cascading ecological consequences across multiple level। ठीक है, और ये क्यों होता है? इंटरेक्शन कॉज बाय इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस। इसमें क्या होता है, मान लो जो की स्पीसीज है, मान लो जो शेर है, उसका शेरों की जनसंख्या ही कम हो जाए, तो क्या होगा? तो हिरन की जनसंख्या बढ़ जाएगी, हिरन सारे पेड़ पौधे, हिरन सारे पत्ते सब कुछ खा जाएंगे। इसमें क्या हुआ? ट्रॉपिक कास्केड पता लग गया। ट्रॉपिक कास्केड डिस्ट्रक्शन refer to imbalance in food web interaction caused by environmental stressor, where the removal or decline of key species led to cascading ecological consequences across multiple trophic level। ठीक है, सिंपल सी बात है यार, हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। वो था ना विंची का कोड था, reality lies in the circles but sadly people see in the line। Lincoln based air quality monitor, using lichens as a bioindicator to detect and map urban air pollution level। यार ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पीछे जाना होगा। लाइकिन एयर क्वालिटी कौन देखता है? सीपीसीबी किससे बना है? पानी से बना है, हवा से बना है, एंड वो देखता है, और वो एक काम करता है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक असेसमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल क्लस्टर। पानी का भी वही देखता है ना। स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो काम करता है ना। और आप मान लीजिए पन्नी उसने बैन की थी, और अभी कुछ पॉल्यूटेंट का वेट किया, और पानी का भी वो देखता है। बायो हजार्ड वेस्ट का भी वो देखता है, ई वेस्ट का भी वही देखता है, बायोमेडिकल वेस्ट का भी वही देखता है ना। ये होता है, ठीक है। चलिए एयर क्वालिटी मॉनिटर, देखो इसमें क्या होता है, जो लिंचन होता है ना, वो ना बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन्हें लगा दो, ये कीस्टोन स्पीसीज होते हैं, ये बता देते हैं, ये एयर क्वालिटी के लिए कीस्टोन स्पीसीज होते हैं। ये बता देते हैं कि भाई इसे बोलते हैं बायो इंडिकेटर। ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं बायो इंडिकेटर। ये होते हैं बायो इंडिकेटर, है ना। जो लिंचन होते हैं ये बायो इंडिकेटर के रूप में काम करते हैं। दे आर वेरी सेंसिटिव टूवर्ड्स सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। जैसे पॉल्यूशन बढ़ेगा, ये बेचारे इनकी हालत ख़राब होने लग जाएगी। हमें पता लग जाएगा भाई पॉल्यूशन लेवल ख़राब हो रहा है भाई देश में। इनहेंस रॉक वेदरिंग फॉर कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं। यूपीएससी ने ऑप्शन में भी दिया था कि हम बसाल्ट रॉक को ना एग्रीकल्चर लैंड में डाल दें, ये एब्जॉर्ब कर लेगी CO2, जिससे सॉइल में भी न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे, माइक्रो फिल्ट्रेशन यूजिंग फंगल माइक्रोफिल्टर पोल्यूटेंट हैवी मेटल्स, यूजिंग फंगल माइसीलियम टू फिल्टर
पोल्यूटेंट, हैवी मेटल एंड पैथोजेंस फ्रॉम वाटर एंड सॉइल। हम पानी से ना माइसीलियम फंगल का यूज़ करते हैं। ये हम पानी और मिट्टी में माइसीलियम फंगल का यूज़ करते हैं। फंगल का एक पार्ट है, ये क्या करता है, ये पोल्यूटेंट को हटाता है, हैवी मेटल को हटाता है, एंड पैथोजेंस को हटाता है। फंगल पैकेजिंग में भी हमारे काम आती है। कार्बन सिंक कंक्रीट, द कंक्रीट फॉर्मुलेशन इन्फ्यूज्ड विद बायोचार। हम ना पौधों और जानवरों के अवशेष को जलाते हैं, उससे जो कोयला बनता है उसे बायोचार बोलते हैं, है ना। और CA2 रिएक्टिव मिनरल्स का यूज़ करते हैं। CA2 रिएक्टिव मिनरल्स एक तो ओलिवाइन है, एक और है, ये हम पीछे हम देख चुके हैं। रिएक्टिव मिनरल, एक तो हाँ सिलिकेट है, ओलिवाइन है ना। और ये लो इन्होंने चार बता दिए, फेल्डस्पार है, पाइरोसिन है, पाइरोजीन, पैलेगो क्लास है, ये सब है। इसका यूज उससे ईट बनाते हैं, इन सब चीज़ों से ईट बनाते हैं। जैसे ही वो ही कार्बन के उससे आएंगे, वो तो कैप्चर कर लेंगे। सोचो तुम्हारा घर कितना मस्त बन जाएगा यार। फोटो माइनिंग यूजिंग हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूबल। अब ये पूछेंगे कि फोटो माइनिंग में क्या होता है। प्लांट का यूज़ करते हैं, वो भी हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट होते हैं। जैसे इसमें अगर हाइपर आ जाएगा ना तो यूपीएस को में ऐसा रहेगा कि भाई ये तो बिल्कुल ही बहुत वो जा रहा है। टू एक्सट्रैक्ट वैल्यूबल मेटल फ्रॉम कंटेमिनेट सॉइल एंड माइनिंग इट वेस्ट। ठीक है, सिंपल सी बात है। पीरोसवाइट सोलर विंडो, ट्रांसपेरेंट सोलर पैनल इंटीग्रेटेड इनटू बिल्डिंग विंडोज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। ठीक है। बायो इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम फॉर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम for wastewater treatment using microbial fuel cell to generate electricity while using microbial fuel cell to generate electricity while treating sewage and industrial इसमें क्या होता है, ये होते हैं ना यार, जब हम इनकी मदद से, जब यूपीएससी पूछ सकता है पैसेज में कि भैया इनकी मदद से हम बायोइथेनॉल बना सकते हैं, हम वेस्ट से बायोइथेनॉल बना सकते हैं, तो हम इनकी मदद से वो नहीं बना सकते, बिजली नहीं बना सकते। यूजिंग माइक्रोबियल फ्यूल सेल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। ट्रीटिंग सीवेज एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर। ठीक है। कार्बन नेगेटिव बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक मेड अप फ्रॉम एल्गी, सीवीड्स एंड और एग्रीकल्चर वेस्ट दैट एक्टिवली सुक्रेस्टर कार्बन। ठीक है। ये कार्बन नेगेटिव प्लास्टिक बोल देंगे। ये 3D प्रिंटिंग से बनी गई है, या लैब में बनाई गई है, और ये उससे बनी गई है, ये सब ठीक है। पर ये एल्गी से बनी हुई है, ये सीवीड से बनी हुई है, ये एग्रीकल्चर वेस्ट से बनी हुई है। बायो सरफेक्टेंट
बेस्ड ऑयल स्पिल डिस्पर्सेंट फॉर इको फ्रेंडली क्लीनअप, बायोडिग्रेबल बायोडिग्रेबल माइक्रोबियली derived surfactant that break down hydrocarbon, enhance nuclear biosurfactant। हाँ वही यार, तो कुछ नहीं, बैक्टीरिया किससे हो सकता है, ये हम समझ जाएंगे। बायोडिग्रेबल माइक्रोबियल डिराइव्ड सरफेक्टेंट दैट ब्रेक डाउन हाइड्रोकार्बन, इनहेंस नेचुरल ऑयल डिग्रेडेशन एंड मिनिमाइज सेंट्रल टॉक्सिसिटी इन मरीन स्पिल। ठीक है। नैनो बबल टेक्नोलॉजी फॉर इनहेंस वाटर ऑक्सीजनेशन इन लेक्स। पानी में जहाँ तुम्हारा यूट्रोफिकेशन हो जाता है, वहाँ पर नैनो बबल टेक्नोलॉजी पूछेंगे कि किस में यूज होती है। क्या पूछेंगे भाई कि यूट्रोफिकेशन में यूज होती है या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को जब बढ़ जाती है जब यूज़ होती है, या बॉडी में दवाई पहुंचाने के लिए यूज़ होती है। हमें उसमें क्या लिखना है भैया, किसमें यूज़ होती है, यूट्रोफिकेशन में। इसमें क्या होता है, माइक्रो स्केल ऑक्सीजन रिच बबल दैट इम्प्रूव डिजॉल्व ऑक्सीजन लेवल, प्रिवेंट एल्गल ब्लूम, रिस्टोर एक्वेटिक इकोसिस्टम इन यूट्रोफिकेशन वाटर बॉडीज। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया बेस्ड लिविंग कंक्रीट फॉर कार्बन नेगेटिव बिल्डिंग, बायो इंजीनियर्ड कंक्रीट इन्फ्यूज्ड विद photosynthetic cyanobacteria that capture CO2, self-repair crack and enhance structure sustainability। अब साइनोबैक्टीरिया भी भाई CO2 कैप्चर कर सकता है, जिसमें ना दोस्तों हाइड्रोजेल बेस्ड सॉइल मॉइस्चर रिटेंशन फ्रॉम एरिड लैंड एग्रीकल्चर, सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर बेस्ड hydrogels that retain water in soil, enhancing drought resistance and improving crop survival rate, aerogel based insulation for energy efficient green building, aerogel highly porous lightweight insulin। एरोजेल में क्या होता है, हाईली पोरस होता है, लाइट वेट इंसुलेशन मटेरियल है ना, विद अल्ट्रा लो थर्मल कंडक्टिविटी दैट मिनिमाइज हीट लॉस, रिड्यूस बिल्डिंग एनर्जी कंजम्पशन, फॉग पॉनिक्स फॉर वाटर efficient urban agriculture, a soil free cultivation में, अरे पानी में फॉग वो छिड़का जाता है, सॉइल फ्री कल्टीवेशन method using nutrient rich fog to provide optimal moisture to plant root, reducing water consumption। ठीक है। सॉइल फ्री है एंड वाटर कंजम्पशन को भी कम करता है। ठीक है। मिमिक्री रिफॉरेस्टेशन फॉर बायोडाइवर्सिटी एनहेंसमेंट, afforestation technique that replicate natural forest structure and species composition to accelerate ecosystem restore and reliance। replicate natural forest, ये coral micro fragmentation to accelerate reef recovery, a technique that stimulates rapid coral growth by cutting coral into small fragments, increase their regenerative capacity and reef restoration potential। ठीक है। काट के में करो, लैब में ग्रोन करो, पानी में छोड़ दो। एग्रो वोल्टेक्स फॉर कंबाइनिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड सस्टेनेबल फार्मिंग, एग्रो वोल्टेक्स डुअल यूज। अच्छा, अरे वाह वाह, डुअल यूज ऑफ एग्रो वोल्टेक्स dual use system integrated solar panel with agriculture crop to optimize land use। अरे वाह। Vetiver grass technology for soil erosion control,
वी क्या है, वी टाइबर ग्रास टेक्नोलॉजी फॉर सॉइल इरोजन कंट्रोल, यूज डीप रूटेड साइसोफॉर्म। देखते हैं, अरे अरे डीप डीप ये सॉरी वाई, ये पूछेंगे कि वाइट रिवर ग्रास का संबंध किससे है। ये डीप रूटेड ग्रास होती है जो सॉइल इरोजन को बचाती है, इम्प्रूव वाटर रिटेंशन डिग्रेडेड वाइटर, ठीक है। सॉइल प्रिवेंट सॉइल इरोजन, इम्प्रूव वाटर रिटेंशन एंड ये डीप रूटेड इसे ही बोलते हैं साइरोसोपगन जियांग साइड, ठीक है। शिनरिन यूकू, ये शिनरिन यूकू का संबंध किससे है। जैपनीज प्रैक्टिस इमर्सिव फॉरेस्ट एक्सपोजर दैट इनहेंस मेंटल वेलबींग, रिड्यूस स्ट्रेस हार्मोन, सपोर्ट बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। मियावाकी में नेटिव ट्री का यूज होता है, ये भी अच्छी बात है। और देखते हैं, यूपीएससी ने हमसे पूछा बायो रॉक टेक्नोलॉजी, अगर मैं इसे क्वेश्चन को करता क्या मैं इसे कर पाता। रिस्टोरेशन ऑफ डैमेज कोरल रीफ, डेवलपमेंट बिल्डिंग मटेरियल, बायो रॉक, भाई मैं ये कर देता। आइडेंटिफाई एरिया, बी ए, मैं गलती करता है क्वेश्चन को। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कोरल, अंडमान निकोबार, तो सबके पास है अभी 2-3 अंदर को छोड़कर, सुंदरबन को छोड़कर। गल्फ ऑफ मैन्नार में भी है, रन ऑफ गल्फ ऑफ कच्छ में भी है, अंडमान निकोबार में भी है। अंडमान निकोबार तो बहुत सुंदर है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन शोन वर्ल्ड मोस्ट कोरल रीफ आर इन ट्रॉपिकल वाटर, हो सकता है। ये भी 3 क्वेश्चन है। अब मुझे ये टर्म ये याद करनी पड़ेगी भाई, मोस्ट कोरल रीफ है ट्रॉपिकल वाटर में, है ना। मोर देन 1/3 रीफ लोकेटेड इन टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस के बाद बहुत है। कोरल रीफ होस्ट फार मोर एनिमल फाइला देन होस्टेड बाय ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। देखो ये क्वेश्चन आते हैं, वही पढ़ा देते हैं यूपीएस वो टीचर, और वो दिखाते हैं, ओ भाई साहब देखो ये आ रखा है, वो सालों में यही पढ़ाते हैं। बायो रॉक के बारे में पढ़ लेते हैं। दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन 2022, therefore that for 2 year biotechnology was in use, making it fairly very easy question. Otherwise, without specific knowledge, option elimination in this question is very difficult. Providing salt lick for wild animals in forest, salt lick, ये क्या है देख लेते हैं। Providing जंगली जानवरों के लिए नमक की व्यवस्था करना, नमक छटाने का उद्देश्य। नमक छटेगा, प्यार की चटनी छटा दे पिया, मुझे प्यार की चटनी।
कार्निवोरस को हटाएंगे तो वही काट लेंगे आपको। नो कार्निवोरस और ठीक है। अब हमें क्या देखना है इसका, अब देखते हैं बायोरॉक टेक्नोलॉजी आल्सो नोन एज द मिनरल एक्सरेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सक्सेसफुली मिनरल एक्सरेशन टेक्नोलॉजी हैज़ बीन सक्सेसफुली अप्लाइड टू फिश एंड शेलफिश mariculture as well as growing limestone breakwater to protect inland and coastal areas from erosion। यार पानी में ना कोई मेटल डाल देते हैं और धीरे धीरे उस पर करंट पास करते हैं। जब करंट पास करेंगे उससे कैल्शियम कार्बोनेट ये लाइमस्टोन की वो बन जाएगी, परत बन जाएगी। जब वो परत बन जाएगी तो उससे फ़ायदा होगा। ये होता है, समझते नहीं तुम भी, खर्च हो रहा है देश का। बायो रॉक टेक्नोलॉजी आल्सो नोन एज द मिनरल एक्सक्रेशन टेक्नोलॉजी growing limestone breakwater to protect inland and coastal area from erosion and rising sea levels. It is a unique method that allows coral reef and other marine ecosystem including seagrass, salt marsh, mangrove and oyster reef to survive and recover. Unique method that allows it involves applying low voltage electrical current to submerged metallic structure, promote and precipitation of calcium carbonate, which increase coral growth and reef restoration. This method enhances resilience of coral to environment stressor like ocean acidification and rising temperature. देखते हैं, चलो ये तो हमने कर लिया। अब आगे की टर्मिनोलॉजी देखते हैं। सेल्फ हीलिंग कंक्रीट फॉर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, लाइमस्टोन कंक्रीट इन्फ्यूज विद लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। इसमें लाइमस्टोन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया के कर दिया जाता है। ये खुद ही मेंटेनेंस कॉस्ट को कम करता है। बैक्टीरिया सीड क्रैक ऑटोनोमसली मरीन स्मोक। इसमें क्या होता है ना, पानी में ना मिनरल को बढ़ाया जाता है, जिससे ना फाइटोप्लैंक्टन को खाना मिलता है और साले मरते हैं, वो ज़मीन के नीचे चले जाते हैं और कार्बन को भी ज़मीन के नीचे चले जाते हैं। इनहेंस नेचुरल कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बाय इंक्रीजिंग फॉर्मेशन ऑफ मरीन स्नो विच कैरीज ऑर्गेनिक कार्बन इनटू डीप सी। फाइटोप्लैंक्टन को भोजन का जुगाड़ किया जाता है। बायो सैंड फिल्टर फॉर रूरल एरिया प्योरिफिकेशन। इसमें ग्रेविटी का यूज़ किया जाता है और एक लेयर बना दी जाती है। यूज लेयर ऑफ सैंड एंड माइक्रोबियल बायोफिल्म टू रिमूव पैथोजेंस फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल एरिया। 3D प्रिंटेड कोरल रीफ फॉर मरीन इकोसिस्टम। आर्टिफिशियल रीफ स्ट्रक्चर प्रिंटेड विद biodegradable material to mimic natural coral formation and support marine biodiversity. Artificial reef structure printed with biodegradable material to mimic natural coral formation and support marine diversity. Bee brick enhance urban pollinator. Perforated bricks designed to provide nesting habitat for solitary bees, helping to boost pollination in urban environment। एक बार देख लेते हैं परफोरेटेड ब्रिक्स कौन सी होती हैं भाई। मुझे प्यार की चटनी चटा दे पिया, मुझे प्यार की चटनी चटा दे पिया। परफोरेटेड ब्रिक यार क्या आग लग गई इसमें, फैन के लोड़े में चल नहीं रहा। भाई तू हट जा, ChatGPT आ जाओ।
perforated brick designed to provide nesting for solitary beings. नहीं हो क्या फायदा भाई। मासूम भी लीफ कटर भी कारपेंटर भी ठीक है। परफोरेटेड ब्रिक ये मड से बनती है, बनती है मड 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 ये क्ले से बनती है, क्ले से अनफायर्ड अर्थ। क्ले से बनती है और बिना पत्ती में। बायोरिएक्टर फॉर ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट। बायोरिएक्टर फॉर ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर वेस्ट, ठीक है। इंजीनियर टैंक यूजिंग माइक्रोबियल कम्युनिटीज। इंजीनियर टैंक यूजिंग माइक्रोबियल कम्युनिटीज टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट and remove contaminants from wastewater from discharge. Biosphere system for natural filtration. Urban runoff. Slow vegetated canal. अगर नदी होती है वो क्या बोलते हैं उसे, भाई क्या बोलते हैं जो नीचे कनाल, वही नहर मान लो। कैप्चर फिल्टर एंड फ्लो स्ट्रॉन्ग वाटर रन ऑफ रिड्यूसिंग अर्बन फ्लडिंग एंड इम्प्रूविंग वाटर क्वालिटी। आइस स्तूपा, सर्दियों में पानी को बचा लेते हैं, फ्रीज कर देते हैं, गर्मियों में मजे लेते हैं, साले में बढ़िया मतलब ये बायोडिग्रेडेबल माइसीलियम पैकेजिंग फॉर रिड्यूसिंग। ये माइसीलियम बंदा और किसमें काम आ रहा था, माइसीलियम ये माइसीलियम वो भी कर रहा है, ये सॉइल और मिट्टी से पैथोजन को निकाल रहा है, हैवी मेटल को निकाल रहा है और पॉल्यूटेंट को निकाल रहा है। सारा काम पूरी कर ले भाई। माइसीलियम भाई पैकेजिंग में काम आ रहा है। कंपोस्ट नेचुरली। फॉग नेट फॉर वाटर हार्वेस्टिंग एरिड एंड कोस्टल एरिया। मैश स्ट्रक्चर दैट कैप्चर
airborne after droplet from fog, providing sustainable water source in dry and high altitude region. Eco-Brick brick technology for plastic waste management involve stuffing plastic waste into PET bottles. Create durable PET bottle देखने कौन सी होती है PET बोतल कौन सी होती है पॉली टेट्राप्लेट पीछे पड़ चुके हैं। ट्रांसपेरेंट होती हैं, रिसाइकल, सस्ती हल्की, इससे मिलकर बनी होती है, इससे बनी होती है। ये एथिलीन ग्लाइकोल से बनी होती है और टेराफैसिलिक एसिड से बनी होती है। PET बोतल है ना। बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड वाटर कंजर्वेशन, माइक्रोबियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट दैट एनहेंस एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी। ये यूपीएससी ने पूछ भी रखा है। रिसाइकलिंग ऑर्गेनिक वेस्ट एंड रिड्यूसिंग वाटर एक्सचेंज मटेरियल नीड। हाइड्रोपोनिक्स फोटो रेमिडिएशन फॉर वाटर पॉल्यूशन क्लीनर। Use hydroponically grown plant to absorb, filter and detoxify pollutant from contaminated water bodies without requiring soil. Use hydroponics phyto recommendation for geotextile for sand dune stabilization. एक मिट्टी बनाए जाते हैं permeable fabric placed on dunes, trap sand, reduce erosion and enhance vegetation in fragile coastal ecosystem. ठीक है। Mangrove restoration by sediment excavation technique. Restore coastal system by increasing natural sediment deposition, stabilize shoreline and promoting mangrove reforestation. Permeable reactive barrier for groundwater contaminated control. Subsurface barrier filled with reactive materials that filter and neutralize pollutant in groundwater as it follow through them. Eco concrete for artificial reef and marine habitat restoration. Crucial में आयरन को मिलाया जाता है जिससे फाइटोप्लैंक्टन बढ़े और कार्बन एब्जॉर्बेशन हो और सपोर्ट मरीन मिले। माइक्रो रेमिडिएशन फॉर ऑयल क्लीनअप, ये पता है मुझे। सी वाटर मिनरल एक्सट्रैक्शन स्मार्ट। Use low voltage electricity induced mineral exploration under sea water, aiding in coral restoration and marine habitat. ठीक है। एक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये दो चीज़ मुझे समझ में नहीं आए। ये बात मैं देखूँगा, मैं दिमाग लगाता हूँ। Eco concrete for artificial reef and marine habitat restoration, especially formulated concrete with अच्छा neutral pH properties that promote coral settlement, enhance marine biodiversity. इसमें क्या होता है, न्यूट्रल pH प्रॉपर्टीज़ वाले कंक्रीट का यूज किया जाता है जिसमें कोरल अपना काम वाम करते हैं। परमिशेबल रिएक्टिव बैरियर, ये तो मुझे पता लग गया। मैंग्रोव रिस्टोरेशन के लिए सेडिमेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। रिस्टोर कोस्टल इकोसिस्टम बाय इंक्रीजिंग नेचुरल सेडिमेंट डिपॉजिट, स्टेबलाइजिंग शोरलाइन, प्रमोटिंग मैंग्रोव। अभी देख लेते हैं यार, बहुत से पैसे को क्यों दान दिया जाए। मैंग्रोव रिस्टोरेशन, सेडिमेंट
सिंपल सी बात है, हो गया। हाइड्रोपोनिक हाइड्रोपोनिक ग्रोन प्लांट टू एग्रो फिल्टर ये वही पढ़ा था ना हमने, हाइपर एक्यूमुलेटर, फाइटो माइनिंग, फोटो माइनिंग कहा था, ये फोटो माइनिंग।